हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफरीन ऑनलाइन क्लासेस। अभी आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10वीं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका है, यानी करा दिया है मैंने। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका सवाल है, देखिए कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। इसका आंसर है, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट यानी साफ साफ नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? दृष्टिपटल, आंख का जो दृष्टिपटल है ना, रेटिना, उनके पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है, यानी इससे समझना यह है, आपको जो दोष होगा वहां की वस्तु आपको दिखाई देगी और दूसरी जगह की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि यानी कि दूर की वस्तु का आप देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। इनका जो निवारण किया जाता है वो उत्तल लेंस से किया जाता है। इसे कहा जाता है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए इसी में आएगा आपका दोष का निवारण। इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। किस दोष से किया जाता है, यानी किस लेंस से? इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है ना। यह जो है क्या करता है, उत्तल लेंस दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है किसी की वस्तु का प्रतिबिंब। यह आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का परिकिरण यानी प्रकाश का वन विक्षेपण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इनका आंसर है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है। जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि वो बंट जाता है। यह 7 रंगों में बंट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर सुनिए, जब प्रकाश की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बंट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला यानी नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण यानी वर्ण मतलब रंग में, रंग क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। ये सभी रंग क्या होते हैं? अलग अलग कोण पर क्या हो जाते हैं? ये मुड़ जाते हैं। इसमें से ये समझना ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन है। पहले तो आपको समझना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बंट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतना है। और इनमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बैजा नू पी नाला पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए आगे इसका है कि इसमें यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है वो देखिए आप, लाल रंग लिख रहा है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। क्या होता है? लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक। बैगनी क्या है? सबसे अधिक। इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी का कम होगा, और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। ये था। देखिए वर्ण क्रम को वायव्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है, यानी कि वाय से वायलेट, आई से ये नीला, ये जो कलर होता है आई नहीं, वी आई से वायलेट होगा, बी से होगा ब्लू, जी से होगा ग्रीन, वाई से होगा येलो और ओ से होगा ऑरेंज, आर से होगा रेड। ये होता है। ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण होता है किसके कारण होता है? उनका मेन कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। क्या की जाती है? दूरी तय की जाती है। उम्मीद करते हैं मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही होगी। इनका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में समान दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? इसमें समंजन क्षमता जरूरी नहीं है पढ़ना, फिर पढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए
लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी को कभी कम कर सकते हैं, कभी अधिक कर सकते हैं, नहीं कभी घटा सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा करके देखना ये नेत्र की समझना क्षमता कहलाती है, ठीक है। समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो समान व्यक्ति जो युवा पीढ़ी है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच होता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। यानी कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? 4 डायोप्टर होती है। क्या होती है? 4 डायोप्टर होती है। इसको कैपिटल डी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका क्या है वो देख लेते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जरूरी नहीं है आपको, है ना, समझना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या आपका दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? किस प्रकार चलचित्र संभव होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के, वस्तु के जुलूम भर ये लगी रही नहीं, ये ध्यान पर ध्यान।